सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप न्यू है इस चैनल में सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट्स अबाउट टू शिफ्ट इन योर लाइफ दिस वीक। सो इस वीक की हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे और देखेंगे आपके लिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, और ये होने वाला है लाइक फोर एस्पेक्ट्स में। सो फर्स्ट हम लोग आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इस वीक की, सेकंड लव, देन थर्ड करियर एंड फाइनेंस, फोर्थ वेल बीइंग एंड हर्ट, एंड लास्ट हम लोग यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस या मैसेजेस देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या होने वाली है विद आर टैरो डेक। सो आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। सो फर्स्ट आपके ओवरऑल एनर्जी में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन योर इन योर लव फाइव ऑफ वॉन्ड्स, करियर एंड फाइनेंस में आया है आपको फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड वेलबींग एंड हेल्थ में आया है आपका फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके ओवरऑल कार्ड से, विच इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे आपके इस वीक के लिए ऐसा लग रहा है ना कि देखो, आपको कुछ चीज़ों पे तो इस वीक पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या आने वाले टाइम में भी हो सकता है, लाइक इस साल के एंडिंग की तरफ हम लोग ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं और एंडिंग तक आपको कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट द टाइम कि आप बैठो और अपने फ्रूट्स को एंजॉय करो, या अपने लाइफ में जस्ट सेटल डाउन रहो और कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दो। बट आपके जो भी लाइफ में एडवांटेजेस है उसको ऑफ कोर्स आप एंजॉय करो, बट आप आगे लाइफ को भी देखो, बिकॉज यू नो एक फ्यूचर की तरफ आपका एनर्जी ज़्यादा जाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपको अपने फ्यूचर को लेके सीरियस थोड़ा होना होगा, इवन दो अभी आपका लाइफ बहुत अच्छा दिख रहा होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, या आगे भी आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको आगे जा कर के ना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज़ अभी आप अपने लाइफ में मुझे बिज़ी दिख रहे हो, और आपको अभी शांति से बैठ के ना आगे के लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, या फिर आपको आगे के जो भी एस्पेक्ट में आपको ध्यान देना है, या आप इतने टाइम से उस चीज़ को टॉलरेट कर रहे होगे, या उसको बस बोल रहे होगे कि जाने दो, टाइम बीत जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब वो समय नहीं है, आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना होगा। आपके किसी भी एस्पेक्ट के लिए हो सकता है। सो सबसे पहले तो मुझे आपके ओवरऑल एनर्जी यही आ रहा है कि आपको केयरफुल होना होगा, आपको स्ट्रेटेजिक होना होगा, आपको एक्शन में आना होगा। अभी आपको बैठ के किंग वाली एनर्जी में नहीं रहना है, आपको उठना है और अपने लाइफ में फोकस करना है, और देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, या अभी तक आपने जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन किया है वो चीज़ अभी करने वाला नहीं है। विथ लव वी हैव गॉट फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके लव लाइफ के लिए ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पार्टनर या आपका अगर लव इंटरेस्ट होगा, मोस्टली तो मुझे ना ये आ रहा है कि कोई सेटल्ड पार्टनर मुझे नहीं आ रहा है, लाइक शादी वाली एनर्जी नहीं आ रही है अभी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या डेटिंग फेज ही मुझे दिख रहा है। सो आपका पर्सन ऐसा हो सकता है ना जिसके लिए फाइट हो। यस, आपके पर्सन के लिए ना मल्टीपल ऑप्शन होंगे, और उनको उनके इम्प्रेस करने वाले लोगों की कमी नहीं होगी, और आपको उसमें से ना अलग बनना होगा और अपना एक इम्प्रेशन उनके ऊपर बनाना होगा। आई नो ये साउंड बहुत ज़्यादा क्लीशे कर रहा होगा, बट ये है। और जहाँ तक मैं देखूँ ना, तो आपको आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा, इवन दो आपका पर्सन आपको जस्ट एज अ फ्रेंड अभी देख रहा होगा, या फिर आपके साथ होते हुए भी और भी जगह उनको ऑफर्स आ रहे होंगे, वो उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा होगा। आप लोग अभी उतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो, कमिटेड मुझे नहीं दिख रहे हो। सो यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। देखो, मैंने बताया ना, ओवरऑल एनर्जी से आपको भी आगे का सोचना पड़ेगा। सो विथ 5 ऑफ वांड्स ये कन्फर्म भी हो रहा है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि आप लोग फ्रेंडशिप में हो तो क्या ही गलत हो सकता है, फ्रेंडशिप से लव स्टोरी तक तो जाने में टाइम नहीं लगता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, आपके पर्सन को बहुत अच्छे-अच्छे मल्टीपल ऑफर्स आएँगे, और आपके पर्सन कंसीडर करते हुए मुझे नज़र आ भी रहे हैं। सो आपको यहाँ पे एक फाइट लेना होगा, लाइक नॉट लिटरली फाइट कि आप जाकर के पूरा लड़ ही लिए हो, बट हाँ, स्ट्रैटेजिक दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर आपका पर्सन कहीं और किसी और के साथ डेट पे भी जा रहा है, तो आप उस चीज़ पे ध्यान रखो, और
टाइम टू टाइम पूछते रहो कि क्या है, नहीं है, और जल्दी से टाइम मिलते ना आप कन्फेस कर दो, क्योंकि आपके हाथ से वो पर्सन चला जाएगा। और यहाँ मुझे आपके लिए यही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, और अगर आपका पर्सन आपके हाथ से जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रोकन होने वाले हो, और ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हुए नज़र आ रहा है। विथ योर करियर एंड फाइनेंस मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके लिए अपॉर्च्युनिटी आ रही है, बट अभी आपके लाइफ़ में जो भी अपॉर्च्युनिटी है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हो, लाइक आप किसी चीज़ पे या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, अगर आप स्कूल में हो या आप प्रिपेयर भी कर रहे हो ना किसी एग्जाम के लिए, तो वो कर रहे हो तो बस आप खुश हो कि हाँ ये कर रहा हूँ, एक लाइन पे जा रहा हूँ तो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आपको और भी जगह पे ना मल्टीपल वर्क करने की ज़रूरत मुझे दिख रही है। या आपके लाइफ में ना हो सकता है आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स या किसी के थ्रू ना आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है कि ये ट्राई कर ले, या यहाँ भी ये ट्राई कर सकता है, या फिर हॉबीज़ वगैरह में भी आप ट्राई कर सकते हो। जो भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है ना, आप प्लीज़ उसको ग्रैब करो और एटलीस्ट ट्राई करो। कुछ दिन तक तो स्टिक रहो, तब जाके आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि आप अपना पेंटिकल अपने पास ही रखे रह जाओगे, और बाकी जो भी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है ना, वो बस आपके साइड से निकल जाने वाली है। सो प्लीज़ आप उस पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना फ्रूट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको हो सकता है ना कि आप मल्टीपल चीज़ों पे काम करो, वो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट देगा। अगर आप उस चीज़ में लिटरली सक्सेसफुल नहीं भी होते हो ना, तो आपके कनेक्शंस बनेंगे या आप वो स्किल सीखोगे जो आपको आगे जा कर के ना बहुत काम आने वाला है। अदरवाइज़ आप अभी बैठ के बस एन्जॉय कर रहे हो, और वो आप सिर्फ़ एक लाइन में ही चलते जा रहे हो ना, तो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं आने वाले टाइम में हार्म नज़र आ रही है मुझे, मतलब हार्मफुल आपके लिए हो सकता है। सो आप प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान दो। विथ 5 ऑफ कप्स मुझे ये दिख रहा है ना, हेल्थ और वेलबींग के लिए आया है ना, तो देखो, कहीं न कहीं आपका इमोशंस मुझे यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने बताया ना, यहाँ आपके लव लाइफ़ में भी मुझे ये दिख रहा है कि आपका पर्सन बहुत अलग-अलग उनको ऑप्शंस होंगे, और वो उन पे ध्यान दे रहा होगा। तो कहीं न कहीं आपका टेंशन यहाँ पे बढ़ते हुए जाएगा, व्हिच फ्रॉम करियर वो और एलिवेट ही होगा, क्योंकि आप अपने करियर पे कहीं न कहीं ऐसे हो, यहाँ पे भी आप एक ही चीज़, एक ही पर्सन पे फ़ोकस्ड हो। यहाँ पे भी आप एक ही करियर पे फ़ोकस्ड हो। आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। आप अपने पर्सन के लिए भी ना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। लाइक आप फ्रेंड्स होंगे और आप फ्रेंड ज़ोन होके ही रह जाने वाले हो। यहाँ पे आपका एक करियर है, आप उसी में रह जाने वाले हो। कोई प्रमोशन या ये चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में ना आप टाइम टू टाइम ग्रो करते रहो। और इस चीज़ के कारण ही ना आपका इमोशन बैलेंस में मुझे नहीं दिख रहा है। देखो, जब यहाँ पे आप बैलेंस्ड एनर्जी में हो ना ओवरऑल में, वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे अम, डगमगाते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपके आस-पास ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल चीज़ें हैं, और आप एक किंग ऑफ वांड्स की तरह यू नो अपना मैजिकल वॉन्ड घुमाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट देखो रियलिटी तो वैसे काम करती है नहीं। कहीं न कहीं आपके हाथ से वो चीज़ निकलते जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा, पर्सन भी निकल जाएगा, अपॉर्च्युनिटी भी चली जाएगी, और आप लाइक लिटरली बैठे रह जाओगे, सोचते रह जाओगे कि यार मैंने इस टाइम पे सही डिसीज़न ले लिया होता, नहीं ले लिया था, जिसके कारण ना आपका हेल्थ कहीं न कहीं मुझे खराब दिख रहा है। लाइक देखो, ऐसा फिज़िकली तो मुझे नहीं दिख रहा है कि खराब हो, जैसे कि आपको फ़ीवर हो, ये सब चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। बट हाँ, आप डिप्रेशन मुझे जाते हुए दिख रहे हो। लाइक बहुत क्रॉनिक डिप्रेशन नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा रात को नींद नहीं आ रही है ये, बट कहीं न कहीं आपको ना फ़िक्र, बेचैनी होने वाली है। आपका क्योंकि आपके पास देखो, अभी आपका ऐसा टाइम चल रहा है ना 50-50 वाला, अगर आप अभी ध्यान दे दिए, ये एडवाइस जैसे आप सुन रहे हो, और अगर आप अभी अपने लाइफ़ में ध्यान दे दिए, तो आपका सही हो जाएगा लाइफ़, मतलब आने वाला टाइम आपका अच्छा जाएगा। अगर आप नहीं दे रहे हो ना, तो कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह से आपका कुछ न कुछ मिस होने वाला है। इधर हो सकता है आप करियर में सारे अपॉर्च्युनिटी ले लो और उस पे ट्राई करो, तो आपका पर्सन चला जाएगा, या आपका पर्सन लाइक लिटरली आपकी लाइफ में आ रहा है, तो कहीं न कहीं करियर में ये चीज़ चला जाएगा, और इन दोनों में से कोई भी चीज़ इम्पैक्ट होगा, तो आपका हेल्थ इम्पैक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। सो आपका देखो 2 कप फुल है, आप हो अच्छे पोज़ीशन पे हो, कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि आप टोटली मतलब खराब पोज़ीशन में हो, या फिर आपके इमोशंस टोटली बह चुके हैं। आपके इमोशंस है, आप कॉन्शियस हो इस चीज़ को लेके, आपका दिमाग काम कर रहा है, बट आपका 3 कप गिरा हुआ भी है, तो आप कहीं न कहीं केयरलेस हो रहे हो, और सही टाइम पे सही डिसीज़न नहीं ले रहे हो, या लाइफ़ को लेकर के ना उतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, या इस समय को ना बस ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, जो कि अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। हुँ, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। अब आपके लिए लास्ट में ना यूनिवर्स का एडवाइस देख लेते हैं, बस ओरेकल कार्ड, कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या
Okay. Psychic ability. एक second. This phase of heightened intuition require trust, allow, reach, receive. सी अगर आपको ना थोड़ा भी ऐसा इंट्यूशन हो रहा है ना या आपकी साइकिक एबिलिटीज काम करती है और आप समझते हो एनर्जी को और साइन यूनिवर्स के साइन को, तो आप प्लीज कहीं पे भी आपको ऐसा नेगेटिव पैटर्न नजर आ रहा हो या आपको लग रहा हो आपके अटेंशन की उस जगह पे बहुत ज्यादा जरूरत है, आप प्लीज दो। अदरवाइज ना वो चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। आपका देखो यहाँ पे रिसीव, अलाउ एंड रीच, ये आपके कीवर्ड्स हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। आप ट्रस्ट करो अपने इंट्यूशन को। जस्ट बिकॉज ना कि कोई आपको आके मैनिपुलेट कर देगा या आपको आकर के अलग अलग एडवाइस देगा, आप उस चीज के चक्कर में मत फंसो और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन चीट कर रहा है या आपका पर्सन को कोई और लिटरली ले जा रहा है, तो आप उस चीज पे ध्यान दो। अदरवाइज आपका पर्सन सच में निकल जाएगा आपके हाथ से। तो सुनने में ये कितना खराब लग रहा है, बट हाँ यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, तो मैं शुगर कोट ऑफ कोर्स नहीं करने वाली हूँ। जबकि आपका मैसेज क्या है रिसीव करने का, आपको मतलब कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा अगर आप अपने इंट्यूशन पे काम करोगे तब। हो सकता है आप जब इस चीज पे, जो भी चीज मैंने अभी एडवाइस या गाइड किया है ना, वो चीज पे आप काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका फ्रूट मिलेगा आगे जाके। जस्ट बिकॉज अभी आप केयरलेस की एनर्जी में हो ना, तो वो चीज आपके हाथ से जाते हुए मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे आपकी रीडिंग में एंड करती, बट मैं सोच रही हूँ ना एक आपके लिए लव मैसेज निकाल लेते हैं, बिकॉज आपके लव के रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। दिस कुड बी द वन। You have already met the romantic partner you seek. See, आपका पर्सन जिसके लिए आप एफर्ट्स नहीं दिखा रहे हो या फ्रेंड जोन हो गए हो, ये वही पर्सन है आपका। आपके हाथ से वो चला जाएगा। जैसे कि बार बार ये मैसेज आ रहा है और मैं रिपीट भी कर रही हूँ, आपको उसके लिए एफर्ट्स डालने होंगे, क्योंकि आपका पर्सन हो सकता है आपको मैसेजेस दे रहा हो कहीं ना कहीं, बट आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, या आप बहुत ज्यादा शाई हो गए और बहुत ज्यादा शर्मीले हो गए कि अरे मैं कैसे बोलूँ फर्स्ट टाइम, तो कन्फेस करने में फर्स्ट बॉय या गर्ल ऐसा वाला कोई लॉजिक काम नहीं करता। अगर आपको आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है, आप टोटली उसको कन्फेस करो, आप पीछे मत हटो। एंड आई एम सॉरी, यहाँ से तो ये मैसेज भी आ रहा है, दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर जो सीख, आप जिसको सीख कर रहे हो वो आपके सामने है। बस आपके शाइनेस बोल लो या आपकी केयरलेसनेस की वजह से, या आप जस्ट अभी ना उसके साथ फ्रेंड्स बन के खुश हो और आपको लग रहा होगा ये सब चीज़ें तो स्लो चलती है। भाई हम लोग अभी 21st सेंचुरी में, अभी कोई भी चीज़ स्लो नहीं हो रही है। लाइक एक दो मीटिंग के बाद ही डिसाइड कर लेते हैं। देखो, सबका अलग अलग सिचुएशन होता है। आपके सिचुएशन में आपको अपना स्पीड थोड़ा फास्ट करना होगा, तभी जाके कुछ होने वाला है। सो विद दिस मैं ये रीडिंग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपने यहाँ तक ये देखा है, so thank you so much. Please comment down what you liked and what you want me to add more in these kinds of reading, and stay tuned for the next reading. Thank you so much.